कौन मनोरमा जी कॉल क्यों कर रही हैं भाई? अभी क्लास का टाइम हो रहा है। मनोरमा जी हैं क्या यहाँ पे? यस। हाँ, कौन रीडिंग कर रहा है? यस आई एम। ओके। यस। 1 मिनट। हाँ। चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर 17वां दिन। ओके। तो थैंक यू सभी को। आज का 70वां दिन, तनाव मुक्त रहना। तनाव जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। यस। तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेस एंजाइटी। ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो आज की जनरेशन सबसे ज्यादा फेस कर रही है। छोटे क्या बच्चे क्या, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी आई मीन स्ट्रेस, आई मीन मुझे टेंशन हो रहा है, मतलब बहुत इजीली ये लोग बोल देते हैं सब लोग। पर ये है क्या? तो चलिए देखते हैं। यस। मेरे फेसबुक पेज पर आपके पत्रों और टिप्पणियों ने से मुझे लगा कि आप में से कई लोग अपने जीवन में काफी तनाव से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यों महसूस करते हैं? तनाव जीवन और उसके अपरिहार्य निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है। हम इसका उपयोग अपने भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपने डर की। लेकिन अगर आप तनाव के डर के साथ तुलना कर सके, समझ सके कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक भयभीत भययुक्त प्रतिक्रिया है, तो आप अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। यस। क्या आप जानते हैं कि आप तनाव क्यों महसूस करते हैं? अच्छा, तनाव होने का, स्ट्रेस होने का रीजन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग। जब हम किसी भी सिचुएशन, कोई भी बात होती है उसके बारे में पहले थोड़ा सोचना चालू करते हैं। देखो, थोड़ा सा स्ट्रेस होना इज नॉर्मल, क्योंकि जब हम थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं तो इसका मतलब हम थोड़ा सा अलर्ट हो रहे हैं कि हाँ, उस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर हम उस बारे में सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप बार 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 सोचे ही जा रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनता चला जाता है। यस। एक शांत निश्चित व्यक्ति न डरा हुआ होता है, न तनावपूर्ण। इसके लिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो समय से पूछे कि आपको किस बात का डर सता रहा है। कई लोगों के पास चिंताओं की एक लंबी सूची होती है, जिनमें काम, पैसा, परिवार, स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य, एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। तो अभी कोई भी सिचुएशन होती है, हम लोग ये बोलते हैं कि स्ट्रेस तो आएगा ही ना, मतलब ये तो नॉर्मल है। अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं या बच्चों को डील कर रहे हैं या घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, मेड नहीं आई उस बात का भी स्ट्रेस ले लिया, उसने मुझे कुछ कह दिया उस बात का भी स्ट्रेस ले लिया, तो हम लोग उस चीज को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेते हैं। लेकिन अगर अगर हम उसके
तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। डर जो हमारा स्ट्रेस, जो मतलब जिसकी वजह से डर हो रहा है ना, स्ट्रेस की वजह से डर आ रहा है। स्ट्रेस और डर इज क्लोज, राइट? कि मतलब ये मेरा ये काम नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे इस चीज को, तो वो एक डर आ रहा है। उस डर को हटा करके और सेफ फील करने के लिए अगर हम सोचेंगे, तो अपने नकारात्मक बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदल देंगे, तो हमारी लाइफ पीसफुल होती जाएगी। यस। एक अभिव्यक्ति जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूँ, संभावनाओं की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षा के सीखा था। इस अभिव्यक्ति ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, उन सीमित मान्यताओं से बहुत आगे जिनके साथ में मैं बड़ी हुई हूँ। एक बच्ची के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का जितना भार डाला था, उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं, कितना नहीं। वह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनके आलोचना को सच मान लेती थी। अपने बारे में जो नकारात्मक विचार धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वे ऐसे सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन को कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ या अजीब या मूर्ख दिखती भले Mati, ही say नहीं look थी, wow. लेकिन निश्चित Like, रूप से महसूस वैसा ही करती थी। हाँ, तो देखो कैसे वो अपने बारे में बता रही है कि जब जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूँ, एक अभिव्यक्ति है संभावनाओं की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। समग्रता, समग्रता का कोई इंग्लिश वर्ड बता सकता है? मीनिंग संभावनाओं की मतलब पॉसिबिलिटीज, है ना? यस। पॉसिबिलिटीज की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक, मैं इंग्लिश वर्ड देखूं इसका, इजी हो जाएगा ना? आरंभिक हाँ, समग्रता या नहीं, समग्रता आरंभिक तो नहीं होगा, समग्रता का वर्ड समग्रता यानी सेम, सेम यानी थिंकिंग। टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी चीज के लिए क्या मैक्सिमम टोटली क्या हो सकता है ना? तो अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। इस अभिव्यक्ति में ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, उन सीमित मान्यताओं से बहुत आगे जिसके जिनके साथ मैं बड़ी हुई थी। मतलब वो बहुत लिमिटेशंस के साथ, मतलब जैसे आगे बढ़ी हुई थी। एक बच्ची के रूप में मैं समझ नहीं पाई कि मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का कितना भार डाला था। कितना ज्यादा आलोचना क्या होती है, हमेशा उसको कंप्ले वो करना, बार 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 कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, है ना? तो कई बार होता है, बहुत सारे पेरेंट्स का नेचर हो जाता है इस तरह से कि बार 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 टोकना बच्चे को। उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं, यह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, है ना? कितना कर बोलना है, कितना नहीं बोलना है, वो उन लोग के मतलब उन लोग, वो जैसे क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स अगर वर्किंग है दोनों, तो वो ऑफिस में कितना स्ट्रेस लेकर आए हैं। कई बार तो मदर घर में है तो भी वो फैमिली या किसी भी वजह से स्ट्रेस में हो सकती है। तो उन सब का उनके स्ट्रेस पे डिपेंड करता था कि आज उसको कितना सुनने को मिलेगा। ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती। अब वही वाली बात है कि अगर पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स कभी बुरा नहीं सोचते बच्चे के लिए, लेकिन वो किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं इस बात को बच्चा भी नहीं समझ सकता। लेकिन अगर आकर के उन्होंने गुस्से में बच्चे को बोल दिया तू तो बहुत ही बदमाश है, या तू बहुत सर दुखता है मेरा, तो तू इतना शोर करता है, तो बच्चे ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा हूं, है ना? तो उस कई वर्षों तक प्रभावित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो कि अगर अपने बच्चों को कुछ भी बोल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पे किस तरीके से जा रहा है। मैं बेवकूफ या अजीब या मूर्ख दिखती भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से महसूस वैसा ही करती थी। देखो बच्चे के अंदर कितना गहराई से ये बात अंदर घर कर गई है कि हाँ, शायद मैं ऐसी ही हूँ। हाँ। वह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी, अपने बारे में जो कोई कई वर्षों तक प्रभावित किया।
सॉरी। नकारात्मक विचार म्यूट और रखिए। धारणाएं मैं हाँ। नकारात्मक विचार और धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी। वे ऐसी सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन में कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ थी, अजीब अजीब या मूर्ख दिखने वाली भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से मैं महसूस वैसा ही करती थी। वो मतलब फील वैसे ही करती थी कि मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि बोलते ऐसे हम्म। थे ना। जैसे वो होता है ना कि कोई छोटा बच्चा है, गोलू मोलू सा है, उस टाइम बच्चा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम उसको बोलते हैं कि वो कितना चबी चबी है। अब वो चबी चबी वर्ड, गोलू मोलू वर्ड, वो बच्चा एक तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेता है। एंड नोवेयर अगर वो नहीं, उसका बॉडी बॉडी का ऐसा एक वो स्ट्रक्चर होता है हर किसी का, कि शुरू से होता है कि ये बच्चा मतलब बड़ा मोटा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि उसने दिमाग में बैठा लिया, तो वो बच्चा बाद में फिर ओवर ईटिंग या कैसे भी कर करके वो उस शेप में आ ही जाता है, जैसा कि वर्ड उसको दिमाग में दे दिया जाता है। हाँ। यस। स्वयं के बारे में। समय के बारे में और जीवन के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताएं का निर्माण हमारे 5 वर्ष के होने तक हो जाता है। हम हम्म। किशोरावस्था में आने तक उन्हें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और शायद थोड़ा बहुत वयस्क होने तक भी, लेकिन कुल मिलाकर बदलाव बहुत कम होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा क्यों बनाकर बैठे हो, तो काफी संभावना है कि आपका जवाब आपके बचपन की किसी घटना से जुड़ा होगा। हम्म। देखो, मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज, कोई बिलीफ सिस्टम बना हुआ है अपने आप को लेकर के, है ना, तो वो आपका कहाँ से आया? वो बचपन से ही आया होगा। बचपन से ही वो बात हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। मतलब इन ऐसे नहीं है कि जानबूझ के बिठाई जाती है, वो जनरल किसी ने कह भी दिया और हमने सुन लिया और सुन के उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बात हमारे दिमाग में हो जाती है और हमारी बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करने लग जाती है। जैसे एक वो सिंपल सी चीज थी ना, कि ये सीजन आता है तो ये बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो वो बीमार, तब तक तो वो बच्चा समझता भी नहीं था इन बातों को, लेकिन बार बार माँ ने बोलती गई तो वो इतनी पक्की हो गई कि मतलब बड़े होते तो और ज्यादा बस कई एडल्ट्स को देखा होगा आपने, कितना छींक, मतलब अनकंट्रोलेबल छींक आती है किसी किसी को। तो वो बचपन से वो चीज हो जाती है सेट दिमाग में। हम अपनी। हम अपनी 5 वर्षीय चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की एकाग्रता को अनुभव अभिव्यक्त करने से रोक देती है। हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं जैसे मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, मेरे पास आवश्यकता से अधिक कम है, मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने को दे रहे हैं? तो ये कितने कितने लोगों के दिमाग में ऐसी चीज बैठी हुई है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या मतलब स्पेशली क्या, जैसे मेमोरी के मामले में है, अगर आपने एक या दो बार भूले, अरे इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता, इसको तो कुछ पता ही नहीं रहता है, इसको तो कुछ दिखता ही नहीं है। कई बार तो पेरेंट्स ये भी बोलते थे, इसको तो कुछ दिखता ही नहीं है, चीज सामने पड़ी, इसको कुछ दिखता ही नहीं है। बट ये बहुत, हम सब के लिए, हमारे पेरेंट्स ने भी बोला था, हम भी बोलते हैं, लेकिन अब हमें अलर्ट होना है कि ऐसे फ्रेज नहीं बोलने हैं जो कि बच्चे की लाइफ के लिए फिक्स हो जाए, कि हाँ वो उसकी उसके पैटर्न बिहेवियर में वो चीज आ ही जाएगी कंप्लीटली, है ना। तो हाँ, मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, बच्चे अगर मैस मचा के रखते हैं तो हम अक्सर बोल देते हैं मेरे पास आवश्यकता से अधिक काम है, तो हम तो कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो, है ना। यस। आपके पास विकल्प है, या तो सीमाओं को स्वीकार करें या इनके इनके पट्टे परे जाए। हो जाएं। याद रखें, जिन सीमाओं को आप महसूस करते हैं वे आपके मन में होती है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। देखो। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ना सीख लेंगे, समय को संभावना की समग्रता की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं। आपके पास पूरी योग्यता है, आपके पास जितना काम है वह आप पूरा कर रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, आप हर प्रकार की संभावना को देख सकते हैं, आप असाधारण काम करने में सक्षम हैं। तो ये जो वर्ड है ना, संभावनाओं की समग्रता, मतलब पॉसिबिलिटीज इन टोटालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार रिपीट हो रही है। मतलब
कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं कि आप यू आर बीइंग, हमारे ब्रेन के लिए सबको पता है कि हम कितना कम परसेंट उसका यूज करते हैं, राइट? और अगर हम उस ब्रेन को यूज करने लगे, हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये लिमिटेशंस हैं कि हम ब्रेन का उतना पोर्शन नहीं यूज कर पाते हैं, बहुत कम पोर्शन ही क्यों यूज कर पाते हैं? रीजन यही है, हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारे को जो बिलीफ सिस्टम बोल दिया गया है ना, तो वो वैसा ही होता चला जाता है। आपका ब्रेन उसी हिसाब से प्रोसेस करता है। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या लेते हो उसमें से। चॉइस इज योर्स अगेन। आपको उनकी बातों को अंदर लेना है या नहीं लेना है। अच्छा, कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि कोई अंकल आते हैं घर में और वो बार बार हमें चिढ़ाने के लिए कोई बात बोलते हैं, बट हमें अच्छी नहीं लगती वो बात। वो मुझे अंकल ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं तो ऐसे नहीं हूँ, है ना? और मम्मी बोलती है कि हाँ इग्नोर मारना, तब हम मार लेते हैं उस बात को। लेकिन बात अगर पेरेंट्स ने कही है या किसी क्लोज वन ने कही है ना, और हंसी मजाक में बार बार कहते गए, तो फिर वो चीज हमारे को रजिस्टर हो जाती है। यस, आइए यस, अफर्म करें। आइए अफर्म करें, मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं। हाँ, तो सब लोग तो मिरर के आपका, आगे बैठे, जी जी, मिरर के आगे बोलेंगे सब लोग ये चीज। मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मेरी योग्यता मैं की कोई प्रतिदिन सीमा नहीं है। अधिक आत्मविश्वास कुशल बन रहा हूँ। मेरी, आपका 17वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। इस अभ्यास के लिए मैं चाहूंगी कि आप एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाएं। सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं, सब अपनी पोजीशन ठीक कर लें। मिरर सबके पास होना चाहिए। आपके दोनों हाथ आपकी गोद में हों। सब लोग इस तरीके से हाथ रख लेंगे, ठीक है? आपके दोनों हाथ आपकी गोद में हों और दोनों पैर जमीन पर सीधे टिके हों। पैर एकदम सीधे रख लीजिए। अब अपनी आंख बंद करके 3 गहरी लंबी सांसें लें। इनहेल, धीरे धीरे सांस अंदर लें। सांस को है ना पेट तक लेके जाना है। अपने पेट पे हाथ फील रख के फील कर सकते हैं, पेट फूलना चाहिए, ठीक है? और फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ें। 3 बार करें ऐसा। सांस लें, पेट फूलेगा, सांस छोड़ दें, फिर से सांस लें, पेट एकदम जोर से फुला लीजिए ताकि पूरी सांस अंदर जाए, और फिर छोड़ते टाइम पेट एकदम पिचक जाएगा। कल्पना करें कि आपने अपना तनाव और डर एक ओवरकोट की तरह पहना हुआ है। कल्पना करें कि आप कोट के बटन खोलकर उसे अपने कंधों से नीचे उतार रहे हैं। इमेजिन करेंगे। हाँ, मिरर रख दीजिए, अभी मिरर का नहीं है, आंख बंद करके बोला है तो मिरर को रख दीजिए। हाँ, आप बस हाथ नीचे रख के आप फील करेंगे कि जैसे आपने एक कोट पहना है, जैकेट पहना है, और आपने वो स्ट्रेस का है वो जैकेट, ठीक है ना? तनाव का एक जैकेट है, ओवरकोट। उसको आप बटन खोलकर उसे अपने कंधों से नीचे उतारे, ऐसा इमेजिन करेंगे जस्ट कि आप वो जैकेट को धीरे धीरे उतार रहे हैं। अपने डर और तनाव को शरीर से बाहर निकलता महसूस करें। अपनी मांसपेशियों को शिथिल होने दें। रिलैक्स योर बॉडी, लेट रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम आउट ऑफ योर बॉडी। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। अब अपना आईना निकालें। आप मिरर मिरर ले लीजिए, गहराई से अपनी आंखों में देखें। अब कहें, मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रही हूं। मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रही हूं। मैं शांति महसूस कर रही हूं। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। मैं ये अफर्मेशंस बार बार दोहराते रहें। मैं एक बार और रीड करती हूँ। मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रही हूँ। मैं अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज कर रही हूँ। मैं
शांति महसूस कर रही हूँ। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। यस, अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ पल गहरी सांसें लें। इन अफर्मेशंस को दोहराएं। मैं स्वयं पर विश्वास करती हूँ। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। आई एम केपेबल। मैं ये कर सकती हूँ। आई कैन डू इट। मैं वे सब काम कर सकती हूँ। आई कैन डू ऑल दिस जो मुझे दिए जाते हैं। Whatever is given to me, I can do it. मैं संभावनाओं में विश्वास रखती हूँ। I believe in possibilities. आज आप जितनी बार भी अपना प्रतिबिंब देखें, ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं शांति महसूस कर रही हूँ। मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलती हूँ। शक्ति आपके अंदर है। आपका 17वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपनी आंखें बंद कर ले और अतीत में वापस चले जाएं। स्वयं को 5 वर्ष की अवस्था में देखें। अभी आंख बंद करके आप अपने आप को 5 साल का महसूस करेंगे। कहाँ हैं आप? आप स्कूल में हैं? घर में आपको क्या करना अच्छा लगता है? क्या आपको खेलना पसंद है? या आपको टीवी देखना पसंद है? या कॉमिक्स पढ़ना पसंद है? या गली के बच्चों के साथ खेलना पसंद है? आप दुनिया को किस रूप में देखते हैं? अब आंखें खोलें और जो भी आपके मन में आता है लिख लें। आंखें खोल के अपनी कॉपी पेन लें और उस पे लिख लें। आसपास कहीं कॉपी पेन है तो लिख लें। नहीं है तो मोबाइल पे एक छोटा सा मैसेज करके आप हमारे मिरर वाले ग्रुप में भी डाल सकते हैं। क्या मन में आया आपके, आप डाल सकते हैं, वहां भी डाल सकते हैं। क्या आपको उस समय की अपनी कोई भी चिंता या नकारात्मक मान्यताएं याद है? जब आप 5 वर्ष के थे, 5 इयर्स की एज में, कोई नेगेटिव ऐसी बात थी जो आपको याद है, जो आपके लिए किसी ने बोली, आपको बोली जाती थी? क्या आपको कोई चोट की भावना याद है? उन सबको लिख लें। दूसरे कदम में लिखी सभी मान्यताओं के आगे उनके पीछे के वास्तविक कारण लिखें। देखो, कोई मान्यताएं मतलब किसी ने आपको नेगेटिव बात बोली, ठीक है, तो उसके पीछे का वास्तविक कारण लिखे। मतलब क्यों क्यों वो बात आपको बोली गई थी, किस क्या रीजन था? शायद आपके माता पिता ने आपके कार्यस्थल में एक बुरा दिन बिताया हो। किसी दिन आपको कुछ बोल दिया गया, है ना? अब आप सोच के देखो कि क्या उस दिन मम्मी पापा स्ट्रेस में थे, गुस्सा था? क्या पता मम्मी पापा के बीच में आपस में कोई नोक झोंक हुई थी और वो गुस्सा आप पे निकाल दिया गया। आपसे ऐसा कुछ कहा हो जो सच नहीं था। शायद आपके बचपन के किसी दोस्त ने, जिसे प्रेम न मिलता हो, अपनी नाराजगी आप पर निकालने का निर्णय लिया हो। अपनी दैनिकी में अपने सारे विचार लिखें। ऐसी सारी चीजें जो आपको गुस्से में कह दी गई थी किसी ने भी, तो आप उस चीज को लिखेंगे, है ना? वो कोई भी रीजन हो सकता है आपको रीजन न भी पता हो, पर आप ये मान के चलो कि हाँ, वो इंसान गलत नहीं था, बट उसके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, शायद इसलिए उसने कह दिया। ऐसा मान लेना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि उसने जानबूझ के कहा, तो ये तो हमें सोचना ही नहीं है ना। हमें तो यही सोचना है कि अनजाने में या किसी स्ट्रेस के दबाव में आके उसने ये बात मुझे कह दी। कुछ ऐसी चीजों की एक सूची बनाएं जो इस सप्ताह आपको तनाव दे रही हो। क्या उनमें से किसी का आपकी पंचवर्षीय चेतना से कोई संबंध है?
अपने सबसे अंदरूनी विचार और अनुभूतियां लिखने के लिए समय निकालें। अब आपकी लाइफ में मनी कुड बी द रीजन, या फिर बच्चे का कोई रीजन हो सकता है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, या बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर जिनके बड़े बच्चे हैं वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है ना, कि जिसके साथ भी कोई भी चीज हो, या उनकी खुद की हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है। Yes. 17वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट: मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करता हूँ। अपने लिए संभावनाओं की समग्रता का क्या अर्थ है, उसे सभी सीमाओं के परे जाता सोचे। अपने मन को यह काम नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है जैसे विचारों के परे जाने दें। आप सीमाओं को पाल कर इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सीमाएं आपको संभावनाओं की समग्रता को अभिव्यक्त और अनुभव करने से रोकती है। हर बार जब आप मुझसे नहीं होगा सोचते हैं तो स्वयं को सीमाओं में बांध दे लेते हैं। क्या आप अपनी आज की सोच के परे जाने के लिए तैयार है? आपका आपका 17वें दिन का मेडिटेशन, एक तनाव मुक्त जीवन के लिए अफर्मेशंस। मैं आपको इसका मेरा एक लाइव एग्जांपल देती हूँ अभी। नकारात्मक भयभीत सोच आपके जीवन में और अधिक तनाव ले आती है। यहाँ कुछ अफर्मेशंस दिए गए हैं जो आप कहीं भी बोल सकते हैं, अपने आईने के सामने, कार में, अपने दफ्तर में, जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। देखिए, ये इस बुक में बहुत सारे अफर्मेशंस दिए हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए। किसी कहीं कभी एंगर के लिए दिया गया है, तो कभी डर के लिए दिया गया है ना, कभी फॉरगिवनेस के लिए दिया हुआ है। तो जो भी अफर्मेशंस आपको ठीक लगते हैं, या फिर आप कंबाइन ऑफ अफर्मेशंस बना सकते हैं, कुछ वहां से ले लिए, कुछ वहां से ले लिए, और वो अफर्मेशंस को कंबाइन करके एक कॉपी में लिखें। आप चाहें तो एवरी डे जब आप नियामतें लिखते हैं उसके बाद इन अफर्मेशंस को रोजाना लिख भी सकते हैं। डेली आप जब अपने अफर्मेशन को लिखते हैं ना, तो वो भी आपके माइंड में याद होने लग जाता है। मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूँ और जीवन मेरे लिए आसान एवं सहज हो जाता है। मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ। मैं धीरे धीरे सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ, और हर सांस के साथ और अधिक आराम महसूस करता हूँ। मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर वह काम कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। मैं केंद्रित और एकाग्रचित हूँ और मैं प्रतिदिन और अधिक सुरक्षित हो रहा हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ उसे व्यक्त करना सुरक्षित है। मैं किसी भी स्थिति में शांत बना रह सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में सामने आई किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तनाव सिर्फ डर का एक रूप है। मैं अपने सभी डरों को मुक्त करता हूँ। मैं ये अफर्मेशन इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। I let go of all fear and doubt, and life becomes simple and easy for me. I create a stress-free word for myself. I breathe in and out slowly, relaxing more and more with each breath. I am I am a capable person and I am handle anything that comes my way. I am centered and focused, and I feel more secure with each day. It is safe to express how I feel. I can remind, scream in any situation. I trust myself to deal with any problems that arise during the day. I release that stress is only fear. I now release all fears. Yes. So we are done with the chapter. And thank you so much for listening. Yes, मैं वाह, अपना शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू अजिता जी। मेरा एक सिचुएशन था कि जैसे मैं जब शादी हुई थी, मेरी शादी को हो गई लाइक ऑलमोस्ट
19 years, यस। सो मैं जब शादी होके आई थी तो उस टाइम पे कई बार क्या होता है ना कि मतलब इट्स लाइक कि ये नहीं होता कि सामने वाला जानबूझ के बोल रहा है, बट ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती चली गई कि मेरी मेमोरी को इनडायरेक्टली ये होता गया कि इसे कुछ याद नहीं रहता, इसे कुछ याद नहीं रहता। एंड इट्स लाइक ऑन एंड ऑन, लाइक को भी कभी मतलब इन लॉज की तरफ में कोई कोई आके बोल ही देता था, वो इंटेंशनली नहीं बोलते थे, बट ऐसा होता चला गया। और मैं उस टाइम क्या हो गया ना कि मतलब उस चीज को अडेप्ट करती चली गई कि सच में यार मुझे याद नहीं है। अच्छा, एक बार हुआ, ठीक है, ठीक है। आप शादी होके आते हो, नए माहौल में आते हो, नए लोगों के बीच में होते हो, तो आप थोड़ा सा डर भी होता है आपके अंदर। तो उस सिचुएशन में मैं छोटी छोटी चीजें भूलती गई। एंड उसके बाद वो स्टेटमेंट इतना पक्का कर दिया गया, इसे कुछ याद नहीं रहता, इसे कुछ याद नहीं रहता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी हो गई थी सिचुएशन कि मेरे दिमाग ने फुल्ली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि यस मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है। एंड आई आई स्टार्टेड सेइंग टू माई सेल्फ, हाँ यार मुझे कुछ याद नहीं रहता, मे बी पता नहीं कहाँ है ये वो। आफ्टर मतलब जब मैं ये स्पिरिचुअल लाइन में आई एंड स्पेशली जब मैंने ग्रैटिट्यूड करना चालू किया, तो उसमें रहता है कि ब्रेन को आप मैसेज देंगे, ठीक है। तो आप ब्रेन को ग्रैटिट्यूड करेंगे, बार 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 ब्रेन के लिए थैंक यू ब्रेन करेंगे। एंड ट्रमेंडसली इतना बढ़िया इसने काम किया, जहां मेरे हस्बैंड को हर चीज याद रहती थी। आज हर बात के बीच में, हम दोनों के बीच में अगर होता है ना कि ये चीज वहां रखी है या वो चीज ऐसी थी, मैं सही होती हूँ, वो गलत बोल जाते हैं। मतलब मेमोरी उनकी मैं आई एम नॉट सेइंग कि उनकी वीक हो रही है, बट हाँ, पर ऐसा हो रहा है कि मुझे जो जो मैं बोल रही हूँ ना, वो चीज सही होती है। तो मतलब मैंने अपने ब्रेन को ग्रैटिट्यूड करना चालू किया ना, उसके बाद इतना बढ़िया, आई एम सो हैप्पी फॉर माई ब्रेन कि मुझे मुझे अब छोटी छोटी चीजें भी याद रहने लगी। सो ग्रैटिट्यूड इज अमेजिंग, अमेजिंग। और मिरर वर्क के थ्रू अगर आप सामने बैठ के मिरर वर्क के आगे अगर आप अपना ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो एमएएच का प्रैक्टिस आप करते हैं, वो अगर आप मिरर के आगे बैठ के करेंगे ना, तो जो अफर्मेशन आपको 5% दे रहा था, वो आपको 20% देगा, ज्यादा देगा, इनफैक्ट और भी ज्यादा देगा। क्योंकि आप मिरर में, क्योंकि लिखते लिखते आप स्माइल करके मिरर में देख रहे हो, हाँ देखो ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना। सो आप मिरर में उसको बताते भी जा रहे हो, तो ये डबल वर्क कर रहा है आपके लिए। यस, थैंक यू एवरीवन। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी? क्वेश्चन काफी आ रहे थे मेरे पास पर्सनल में। देखिए क्वेश्चंस अगर हैं और अगर आप यहाँ ग्रुप में पूछते हैं तो सबके लिए हेल्प होती है, और मैं थोड़ा डिटेल में बता भी पाती हूँ, इससे सबको हेल्प मिलती है। स्ट्रेस अगर किसी की लाइफ में है और उसको रिलीज करना है, उससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन चाहिए, तो यू कैन आस्क। यस आई मीना। वॉन्ट टू आस्क यू साक्षी जी, मेरे को कुछ पूछना था। यस। अभी आपने बोला ना कि चाइल्डहुड फियर्स रहते हैं ना, हम्म। चाइल्डहुड के फियर्स, हम्म। तो अब वो फियर्स हम कैसे रिलीज करें मिरर वर्क के थ्रू? देखो उसके स्टेटमेंट बनाने होंगे ना। जैसे मेरा क्या फियर था, मतलब मेरा चाइल्डहुड नहीं था, मेरा लाइक फिर स्टिल इट इज लाइक 18-20 ईयर्स हो गए इस बात को, मुझे बार बार बोला गया वो चीज, तो इट्स बीन लॉन्ग ईयर ना। मेरा मेरा भी वो एक तरह से रजिस्टर हो ही गया था ना मेरे माइंड में। तो मैंने उसका नेगेटिव था कि तुमको कुछ याद नहीं रहता, मैंने उसका पॉजिटिव अफर्मेशन क्या बनाया। और मुझे कितना टाइम हुआ है इस चीज में, तो भी मेरा ये काम करने लगा, स्टार्ट हो गया। आई ऑलवेज से माई सेल्फ, आई हैव अ शार्पेस्ट मेमोरी, आई हैव अ शार्पेस्ट मेमोरी। तो मतलब ग्रेट शार्पेस्ट मेमोरी, मतलब मैं उसको और पावरफुल वर्ड्स के साथ मैं मेरी अफर्मेशन बना करके बार बार रोज रोज बोल रही हूँ। तो मेरे ब्रेन ने वो वाला जो है ना, उसको कहते हैं ना, कोई भी देखो अफर्मेशंस का क्या काम है कि वो नेगेटिव जो अफर्मेशन आपके ऊपर अपलोड हो चुका है उसको हटाएगा नहीं, लेकिन अगर वो दूसरा वाला आगे आता जाएगा उसके ऊपर, तो पुराना वाला अपने आप जो है ना डीवैल्यूड हो जाएगा, वो हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। आपको इसको इतना ज्यादा बोलना है पॉजिटिव को कि नेगेटिव की वैल्यू ही ना रहे। और तो आप फियर्स को कैसे रिलीज करना है, फियर्स? आपको अपना ये देखना होगा कि आपका फियर है किस चीज के लिए। सिचुएशन इफ यू कैन टेल इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी देन इट्स ओके, नहीं तो आप अपना खुद बैठ के उसका अफर्मेशन बनाओ। आप पहले ये देखो कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको कौन सी ऐसी बात है आपके लिए बोली गई, फियर है तो किस चीज का है।
अभी साक्षी जी, पता नहीं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में होगा ना, बट आई साक्षी बेसिकली जी, कि बाथरूम में बंद करते थे। कोई मेरी एक आंट थी। हाँ हाँ साक्षी जी थोड़ा सा इसको ब्रेक करो। हम लोगों ने रिलीज सेशन करवाया है, उसका वीडियो बना हुआ है। अभी यहाँ मिरर वर्क आपने किया है और सब लोगों ने वो जो इमोशंस का जो भी रिलीज सेशन हमने किया है वो बार बार सुने। और यहाँ इतनी अच्छी यानी अभी पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें चल रही है, अब फिर से उसको याद नहीं करो। नहीं, बट हाँ, हेमा ओके जी, ओके, आई सी द हेमा जी, वीडियो, नो प्रॉब्लम। एक मिनट में, हेमा जी वो बात आपकी सही है कि वो रिलीज सेशन बहुत अच्छी चीज है, एंड रोशनी जी यू कैन गो थ्रू दैट, लेकिन ये रोशनी नो, जी भी थे। हाँ हाँ वो ठीक है, वो फिर दोबारा कर लेंगे। एक बार उनका डाउट क्लियर करने दो मुझे, क्योंकि अगर नहीं, उनके, वो नाम नहीं लो, क्योंकि यहाँ 36 लोग बैठे हैं, उन पर इमोशंस का प्रभाव पड़ेगा। ब्रेक डाउन बोलो। हाँ ब्रेक डाउन बोल के उनको बात बोलने दो, क्योंकि देखो अगर वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हेमा जी क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यस यस कि, आई नो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बोलिए। हाँ ब्रेक डाउन थोड़ा वर्ड्स पे अपना करके बोलिए कि भाई आपकी जो भी बात है दैट्स ओके। हाँ, कि देखिए अगर हम सबको रोकेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, फिर सब लोग एकदम हिडन वे में बात करते हैं, और मुझे चाहिए कि ठीक है अपनी जो भी आप देखो, लोग कैमरा क्यों नहीं खोल रहे हैं, इसीलिए नहीं खोलेंगे ना, उनको ये रहेगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपनी बात को एक बार बोलो, लेकिन उसमें करेक्शन करना है कि अपनी बात को, यस। नेगेटिव वर्ड्स कम से कम बोलने हैं, ठीक है ना। ठीक है, सिचुएशन जैसी भी थी, आपकी आंटी ने आपको ब्लॉक किया, अब कौन सा स्टेटमेंट था जो आपने रजिस्टर किया, पहले आप उसको लिखो, ठीक है ना। आप उस स्टेटमेंट लिखो, उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद में आप पहले उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ, राइट। अब मुझे नहीं पता आपका क्या स्टेटमेंट आपने रजिस्टर किया, डर लग रहा है तो कोई ना कोई जरूर आपका कोई स्टेटमेंट है जो आपके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो आप उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ, और फिर उसके बाद उस नेगेटिव अफर्मेशन को फाड़ दो, जला दो, ठीक है। तो वो आप करो, बट ओके, प्लीज थैंक यू। शेयर, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको सेशन समझ में आया है नहीं आया। रिलीज मैं तो अब सेशन उसको देखूंगी, यूट्यूब में शेयर करूंगी। वो आप शेयर करिए, करके। वो आप करिए, पर आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछिए। हाँ जी, यस सुधीर जी। नहीं, आज के चैप्टर के इसके लिए नहीं है, लेकिन एक शेयरिंग थी जो इस सेशन में सीखने को मिली थी। हम्म, आपको भी पता है कि ये मेरा ब्रेकडाउन था उंगली का। हाँ यस यस यस। तो यस, तो कल वो पूरा क्लियर हो गया है। और आज मैं एक फंक्शन में गया था जहाँ पे तकरीबन 50-60 लोगों ने मुझे पूछा कि ये क्या हुआ है। हाँ और उसमें एक मेरी दादी इतने उम्र जैसे एक रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने तो बताया कि उनके हाथ में भी सेम ब्रेकडाउन था। और उन्होंने डॉक्टर के लिए 1200-1300 रुपए खर्चे किए थे उसके लिए। ठीक है। और उनका एक्सपीरियंस ऐसा बताया उन्होंने कि ये बहुत दर्द करता है। एक्चुअली ये अच्छा, जो चीज हुई है ना, वो काफी दर्द दर्द वाली थी। हाँ और मतलब वो सहन करना बहुत मुश्किल था। उसके हाँ लिए उन्होंने 3 इंजेक्शन दिए डॉक्टर ने, उसके उस चीज के लिए उनको 1200 रुपए खर्चे किए। और ये मुझे 10 दिन से मुझे था ये मेरे भी हाथ में, लेकिन मुझे कभी भी पेन नहीं हुआ। बिल्कुल हल्का सा दर्द हुआ करता था अगर मैं सोने जाता हूँ तब। वाह, ठीक है, मतलब इतना प्यार करता था मैं उसको। आई लव यू, थैंक यू, जब भी मुझे दर्द होता तो मैं वो बोलते रहता था ना, तो उससे मेरा दर्द ही खत्म हो गया। और दूसरी वाह, चीज, वो इतनी वाह, अच्छी तरह से ठीक हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि उससे इतना दर्द होता है। और एक दूसरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने तो बताया कि उनके ऑफिस में एक बंदे थे, उनको ये था ब्रेकडाउन सेम। तो उनको तो इतनी तकलीफ हुई ये पूरा होने में। मतलब उनका तो पूरा 1 महीना चला गया इसमें, इस ओ, ब्रेकडाउन में। तो मुझे इतना मतलब सुकून मिला कि हम लोग इतने अच्छे पॉजिटिव वाइब में है कि जो भी ब्रेकडाउन आते हैं वो भी हम हंसी से सीख मतलब वो हंसी में ले लेते हैं। यस यस। वाह, वेरी आपका नाइस। आपका वो हुआ था क्या जो नेल के पास में कई बार स्किन अंदर हाँ चली, हाँ, करेक्ट हाँ करेक्ट करेक्ट राइट करेक्ट। राइट राइट, वो होता है, राइट राइट, आई लेकिन गॉट, वो बहुत दर्द वाला होता है ऐसे यस आई मतलब नो, काफी लोगों ने बताया, लेकिन यस। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं था। और ये मुझे पहले जिंदगी में पहली बार हुआ है
तो हाँ मुझे पता नहीं था कि इसमें इतना दर्द होता है। आज वो मुझे पहली बार रियलाइज हो रहा कि इतने लोगों ने दर्द सहा हुआ है उसके बारे में। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे साथ हो चुका था पहले कभी। इट्स वेरी, अच्छा, वाओ, वेरी नाइस, गुड ये शेयर। बहुत बढ़िया था। अमेजिंग। I थैंक want यू to ऐसा share शुभू जी। something. हुआ था। I want to share something, साक्षी जी। कल हमने आपने वो रिलीज वाला मेडिटेशन किया था ना, हाँ रिलेशनशिप के। हाँ तो मैंने वो ध्यान करके किया था पूजा रूम में आपके ग्रुप हाँ के साथ। तो हाँ व्हाट हैपन, 1 घंटे के बाद पता नहीं कुछ ब्रेकडाउन था हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में। हाँ तो हाँ, सडनली ना मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। I वाओ, can't tell you now in the group, but I told. Then I was surprised that what I can speak like this also. I was surprised that कैसे ऐसा हो सकता है। फिर मेरे को 10 मिनट के बाद याद आया कि अच्छा मैंने ये रिलीज किया। I don't want to, I mean जो भी वो ब्रेकडाउन था ना, तो I यस, released it and then उस व्यक्ति ने मेरे को आधा घंटे के बाद भी नहीं, not even half an hour, सॉरी आके बोला। वाओ, So I अरे वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। सो thank you रोशनी so जी, much. you're वेलकम। अभी जो लुइस रे का जो मैंने ऑडियो आपको रिलेशनशिप में डाला था, और भी जो इसका अफर्मेशन का ना, उसमें एक आता है कि वो लाइन रहता है ना, यस आई कैन स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। ये अफर्मेशन आपको बोलना चाहिए, इवन फॉर मी। वाह, आई एम लाइक अ पर्सन कि अगर मेरे साथ में कोई सिचुएशन रहती है तो मैं बोल नहीं पाती थी एकाएक। मैं बाद में जरूर सोचती थी मुझे ऐसा बोलने देना था, मुझे ऐसा बोल देना था। बट नाउ व्हेन आई से ये अफर्मेशन मैं बोलती हूँ मिरर के आगे ना, आई कैन स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। तो आप अपनी बात भी बोलते हो, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है ना, और आप बेटर भी फील करते हो। मतलब आपकी बात वाह, रहती है, सामने वाला आगे खुद सॉरी फील करता है। सो वाओ, Yeah, हैप्पी फॉर it's यू। magic. यस इट इज। यस। Cecilia, ममता is the अग्रवाल, situation resolved or not? ममता जी कह रहे हैं अफर्मेशंस। ममता जी कहाँ है? मैसेज कर रहे हैं। ममता जी सामने आइए, डर किस चीज का है भाई? और वो किसका कॉल आ रहा था? मनोरमा जी का। मनोरमा जी आप अनम्यूट करके बोलिए, कॉल पे क्या बोल रहे थे? अगर यहाँ बोल सकते हैं तो बोलिए। मनोरमा 777। हाँ मैंने उनको कर रहा अनम्यूट, पर आई थिंक वो है नहीं वहां पे डेस्क पे, मे बी। मधुरमा जी बोस, आपने मधुरमा जी को बात करना है। यस, ये मतलब जैसे यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं, और या कोई भी अगर जॉब में वर्क करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत बार सिचुएशन होती है कि अपने बॉस के आगे अपनी बात नहीं रख पाते हैं, है ना, वो मन में रहता है ये चीज। तो वो उन लोगों के लिए भी अफर्मेशन वेरी यूजफुल, कि मैं मतलब आई कैन स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। मैं अपनी बात बोलने के लिए सक्षम हूँ, मैं अपनी बात बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। हाँ, यस मैम, एक्चुअली आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे ना कि वो लगता है कि बोल पाएंगे, लेकिन वो क्या होता है ना, वो आउटराइट नो कर देता है। तो मुझे मैं नो सुनने की आदी नहीं हूँ। हम्म मैंने हर हाल में मुझे पॉजिटिविटी, लाइक आई नेवर से नो टू एनीथिंग। आई विल ट्राई, ओके, लेट मी सी, आई कैन डू इट नो। सो लेकिन वो आउटराइट नो बोल देती। तो वो कल मैम ने बोला था ना कि आप एक फोटो रखिए उनको, आई थैंक यू एंड आई लव यू बोलते जाओ तो हो जाएगा। तो मैं आज सारा दिन वो की है। एंड टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, वो स्टाफ रूम में हंसते हंसते आई। आज एक डेयरी मिल्क ये की, एक अरे वाह, वाह, देखिए वाह, आया ना जादू। कितने टाइम में किया? 1 घंटे में? ये मैं सारा दिन में स्कूल में जितनी देर भी थी तब भी मैं करती थी। थैंक, वो मैम का फोटो मेरे सामने आता था, वो उनका फेस, और मैं बोलती तो थी क्या थैंक यू। रिएक्शन हुआ? तो क्या हुआ रिएक्शन नहीं किया, रिटर्न में? आज बहुत हंसते हंसते आई। और फिर देखो एक बड़ा सा डेयरी मिल्क लाके सबको एक एक वो स्क्वायर दी। देखो, और अरे हंस रही वाह, थी। आज उनका मूड ऑफ नहीं था। हाँ लेकिन वाह क्या इसलिए बात है। उनसे बोलना मैंने मुश्किल, क्योंकि एक एल्डरली फिगर हो जाती है ना, जैसे वो 78 ईयर्स की है। तो एक एल्डरली फिगर है, तो हम उनको अपने मदर के तरह मानते हैं। तो वो कुछ भी बोलती ना, चुपचाप सुन के आते, बाद में उनके ऊपर गुस्सा आता है कि ऐसा बोलिए, हम कुछ नहीं बोल पा रहे। तो ये चीज होता है। तो उनके लिए जो एफर्मेशन है वो ही मैं चाहती हूँ। कुछ भी वाह। अच्छा बोले तो नो बोलेगी। तो साक्षी जी, कल मैंने इस फोटोओं के ऊपर नहीं बोला था क्या? वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वाह वाह,
बरोबर, सच्ची में ये तो बहुत अमेजिंग यानी है कि ये फोटोओं के ऊपर करना यानी बहुत आसान है, ये आसान तरीका है। Yeah. हाथ में रख के आई लव यू बोलते हैं। बताओ, आज वो कल तक उनको बोल रहे थे, आज हाँ, वो चॉकलेट बांट रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बहुत Thank खुशी। you. तो सभी को ये देखिए, इनकी बातें सुन के आपको भी अगर कहाँ पे लग रहा है तो मधुरिमा जी बॉस से बात करो, पूछो कैसा करना चाहिए। साक्षी जी बैठे हैं। यस, दीदी, साक्षी जी, जो मिरर क्लास है, इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस इट इज, बट ग्रैटिट्यूड फॉर सेल्फ। ग्रेटिट्यूड फॉर सेल्फ ओनली। यस, it is like loving yourself. ओके। हम क्या करते हैं, लाइक वी डू ग्रैटिट्यूड फॉर अदर्स, हम सबको कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, बट आप देखते हो बहुत बार कि व्हेन यू राइट ग्रैटिट्यूड वो फीलिंग ही नहीं आता है। वो फीलिंग क्यों नहीं आता है? क्योंकि अंदर लव ही नहीं है ना। मतलब अंदर से तो हम चिड़े पड़े हैं कि उस वो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा होता है, वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, और मैं लिख रही हूँ ग्रैटिट्यूड, झक मार के लिखे जा रहे बट देयर इज नो फीलिंग एट ऑल। तो वो फीलिंग कहाँ से आती है? जब सेल्फ लव आता है। और अच्छा, आप लोगों ने सबने फील किया होगा ना कि जो लोग मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद ग्रैटिट्यूड लिखने में ज्यादा फीलिंग आ रही है। यस यस यस। हाँ, सो इट तो मींस मैम वो मिरर प्रैक्टिस जो है वो दैट इज ओनली फॉर सेल्फ, लाइक सेल्फ। हाँ, देखो मिरर एक्सरसाइज करने के लिए क्या रहता है कि जैसे आप, रेमेडी होती है हर चीज के लिए, अलग अलग बहुत सारी रेमेडीज रहती है, ठीक है, हमको उनको रखना चाहिए अपने पास में। लेकिन मिरर क्या करता है ना, कि मिरर आपको इनहेंस करता है ना, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है। आप सोच के देखो कि आप अपने आप को कहीं पार्टी में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हो, लेकिन आपने उस चीज को तैयारी अंदर से कर दी, तो ग्लो आएगा कि नहीं आएगा चेहरे पे? आएगा ना। एंड ग्लो इज डजंट मीन कि आपका फेस का ब्यूटी आएगा। इट्स लाइक कि यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर अट्रैक्टिंग रिलेशनशिप। आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो, है ना, बच्चे आपकी बात मान रहे हैं ऐसा आप। और ये हो क्यों रहा है मालूम है? जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो तो एक्चुअली होता क्या है, जो आपके आउटर लेयर होती है ऑरा, आई डोंट नो सबको पता है क्या ऑरा क्या होता है? आप जानते हैं सब लोग? हम सबकी यस बॉडी यस, में बाहर एक लेयर, आउटर। राइट, इट इज वेरी कॉमन नाउ। तो ऑरा होता है। तो जब हम मिरर में बार बार देखते हैं ना, तो हमारा ऑरा एक्सपैंड करता है। और जब हमारा ऑरा एक्सपैंड करता है, जैसे अभी पुरानी सिचुएशन थी, जैसे आपकी मधुरिमा जी, आपकी सिचुएशन थी, ठीक है ना, आपके साथ में या किसी के भी साथ में ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन आके कुछ भी बोल जाता है, आपको डिमोटिवेट कर जाता है ना, डिलिटल मतलब फील कराता है, आपको कुछ समझते ही नहीं है सामने वाला। लेकिन जब आप मिरर करने लगते हो, आप सामने वालों को कुछ भी बोलते थे ना, वही बात आप पहले बोल रहे थे लेकिन वही बात आप अब बोल रहे हो, तो देर इज अ बिग डिफरेंस। व्हाई? क्योंकि योर ऑरा इज एक्सपैंडिंग, राइट। और ऑरा एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि आप मिरर में देखते जा रहे हो, तो आपकी मतलब जो अंदर से सोल है वो हैप्पी हो रही है, और हैप्पी होकर के वो ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। यू फील हैप्पी, यू फील लाइटर, आपके एक एक नेगेटिव इमोशन रिलीज होते जा रहे हैं, एंड नाउ यू आर रेडी एंड एक्सेप्ट रेडी टू एक्सेप्ट द लव। यू आर एक्सेप्टेबल। आपने सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट किया, अब आप सामने वाले के किसी भी तरह के इमोशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। पहले आप रेडी नहीं थे, मैं ही क्यों, है ना। लेकिन जब आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपके लिए बहुत इजी एंड लाइट हो जाता है। यस, ओके, रेडी टू कैन लव। वी से कैन वी से पॉजिटिव एनर्जी अराउंड अस इज कॉल्ड ओरा? Yes. It's not about positive energy. It can be, see, everybody, चाहे वो नेगेटिव हो, वो इंसान कितना भी नेगेटिव हो, उसके आउटर लेयर पे एक लेयर होती है। इट्स लाइक अभी आप जैसे मेरे चारों तरफ एक ब्लर बैकग्राउंड देख रहे हो, ठीक है ना। अभी अगर मैं ये बोलूं कि मेरे ऑरा में अगर होगा ना, तो अगर आप किसी को ध्यान से देखोगे ना, तो देर इज अ लिटिल बिट, एक देख रहे हो आप, थोड़ा सा एक एक ब्लैक सा दिख रहा है आपको, किसी को शेडो जैसा एक लाइन, ठीक है, इट्स द कंप्यूटर थिंग, बट ये डार्कर साइड दिख रहा है। ऐसे ही वाइट साइड दिखता है। लाइक फॉर मी आई कैन सी ऑरा, आई कैन चेक। मैं अगर किसी को देखूंगी, जब हम त्राटक करने लगते हैं ना,
यू स्टार्ट रियलाइजिंग, आप अपने आप को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, आफ्टर सम टाइम यू विल सी सम वाइट लेयर, एक वाइट कलर का धुआं धुआं सा दिखेगा ऐसे ऐसे पूरी बॉडी के इस तरफ। ठीक है, अब आपने देख लिया, अगर एक बार आपको दिखने लग जाएगा ना, ट्राई ट्राई लुकिंग दैट, और देखना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अब आप क्या करो कि एक पानी का ग्लास रखो, उसमें खूब सारा आई लव यू आई लव यू आई लव यू करो, या फिर मिरर करो, यूज द मिरर। ओके, मिरर में अपने आपको आई लव यू किया। नाउ स्टार्ट अगेन फोकसिंग। अभी आपको लगेगा जो इतना था ना वो इतना हो चुका है। जैसे ये जो बुद्धा होते हैं उन लोगों का बहुत दूर दूर तक होता था, साईं बाबा हैं इतनी दूर दूर तक ऑरा होता था उनका, दूर से उनकी एनर्जी इतनी अट्रैक्ट करती थी, वाओ कितना मतलब ग्लो होता था इनके चेहरे पे। वो ऑरा के कारण ही होता था, वो ग्लो आता का ऐसा है, ऑरा के कारण ही आता है। आई हैवंट सीन द बीके शिवानी, बट आई हैव हर्ड कि बीके शिवानी के चेहरे पे बहुत ग्लो है। और क्यों है? वो सारी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर चुकी है। शी टॉक ओनली अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। साक्षी जी, मेरा एक क्वेश्चन था यस। कि जैसे अभी क्लास चल रही है हम्म और ये 2-3 बार मैंने अपने आप पर देखा कि वो क्लास चलते हुए में कोई आ गया, बेल बजा दिया और मुझे ही ओपन करना पड़ा और मैं आपके वर्ड्स को निकाल दिया। फिर मेरे हस्बैंड का फोन आया, हाँ तो समहाउ मैंने अपने टोन का मेरा चेंज हो गया कि हाँ यार मेरी क्लास चल रही है और आप बात कर रहे हो इसी टाइम पे। हाँ। तो ऐसे समय में मतलब क्या करना चाहिए कि आप उस टाइम में ना उस चीज को एनर्जी दे रहे हो, वो सिचुएशन आपके लिए बार बार क्रिएट हो रही है। जैसे हम्म। हाँ, जैसे मैं अभी मैं आज मैं डे टाइम में कहीं गई थी, ठीक है, और मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं घर आऊंगी, घर आके मुझे घर मेस मिलेगा, है ना। मैंने सोच ही लिया था कि मुझे पता था बच्चे मेस करेंगे। मैं घर आई, घर आते ही मैंने मेस देखा, मैंने अपने आप से बोला मुझे हम्म। इसमें एनर्जी नहीं देनी, ठीक है ना। और मैं हम्म। रही, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी बोली मम्मी मुझे पता है आपको मेस दिख रहा है, मैं क्लीन कर दूंगी, आप जाओ। मेरी फ्रेंड आई थी, अब वो चली गई, मैं करती हूँ। सो इट इज लाइक वो सिचुएशन होती है, लेकिन जब आप उसमें एनर्जी लगाना बंद करते हो वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। आप एनर्जी लगा देते हो तो वो चीज आपके लिए और नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करती है। एनर्जी So मत how to remove that energy? I mean, you should not think of it or see it. यस, ट्राई टू इग्नोर इट, ट्राई टू थिंक समथिंग पॉजिटिव। उसी टाइम पे कुछ ऐसा पॉजिटिव देखो, अरे यार वाओ ये कर्टन कितने अच्छे, वाओ अरे यार मतलब मैं बाहर गई थी, वाओ कितना अच्छा रहा। जस्ट जस्ट शिफ्ट योर एनर्जी टू द पॉजिटिव साइड, कुछ भी अच्छा सोचो। अभी ये कितना अच्छा है, सी मैम ने बोला स्मेल के लिए, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग यहाँ पे वो नहीं मिलता है सिंथॉल का सोप या लक्स का सोप, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं इंडिया से छोटे छोटे सोप लेकर आऊंगी। और लक्स की स्मेल मुझे इतनी अच्छी लगती है कि लाइक उसको जिपलॉक में रखे एंड आई कैन स्मेल इट। या फिर आप किसी चीज को करो, कुछ स्मेल्स आपको अच्छी लगती है। एंड आई मुझे अभी पता चला कि मुझे वो जो होती है ना मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो कहते हैं वाओ हम्म। मोमेंट आना चाहिए। मेरे लिए तो वो वाओ मोमेंट होता है जब मैं मिट्टी की खुशबू, बारिश में जब वो छतें भीग जाती है, वाओ मतलब वो वाओ मोमेंट होता है। तो मुझे नहीं पता था कि इसके भी परफ्यूम्स आते हैं। वाओ आई एम सो एक्साइटेड, मैं इंडिया जाके खरीदने वाली हूँ। तो मतलब आप ये देखिए कि आपके लिए आपको एनर्जी शिफ्ट करने के लिए क्या टूल यूज कर सकते हो आप। आपको चॉकलेट्स पसंद है? मैंने अपने अभी के अभी में 2 एटीट्यूड चेंज देखे मैंने। अच्छा। मेरे नेबर आए, उनके साथ में मैंने मतलब अच्छे से बात की। वो जितनी देर बैठे मैंने चेहरे पे ये नहीं दिखाया कि मेरी क्लास चालू है, हाँ जबकि मुझे तकलीफ हो रही थी कि आज स्ट्रेस का है। हाँ पर वो जब तक के बैठे और बहुत काफी देर बैठे तो मैं रिलैक्स थी। हाँ। लेकिन जस्ट 2 मिनट बाद मेरे हस्बैंड का फोन आया, हम्म तो बोले चश्मा लेने चलना है। तो मैंने बोला अरे यार प्लीज आप जाके ले लो, मेरे को मेरी क्लास चालू है, आप मुझे मत बोलो कुछ। तो मुझे खुद को लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, यस। जो हो गई। हाँ, वो एनर्जी लगाने का ही रीजन है। आप खुद करके देखो, ये मेरे साथ भी बहुत इजीली हो जाती थी। मैंने जैसे जैसे एनर्जी को शिफ्ट करना चालू कर दिया ना, तो मतलब इट्स ओके, एनर्जी नहीं लगानी वो साक्षी जी यहाँ पे टेस्ट भी होती है, यहाँ पे टेस्ट भी होती है। हाँ, यूनिवर्स टेस्ट करता है डेफिनेटली, यस, टेस्ट यहाँ करता पे क्या यस, है अच्छा। कि हम पॉजिटिव थिंकिंग में जैसे जैसे बहे जाएंगे तो बीच में रोड़े तो आएंगे ना, कि ये हमारा ओ बच्चा राइट कहाँ राइट राइट। कहाँ तक ये हमारा बच्चा जा रहा है। है। यस, तो थोड़ा उसको जब जब इसी के लिए हमको आपको रास्ता मिलते अवेयरनेस। जाता ना, जब हाँ। हमको फ्लो में, जब हम इजी फ्लो में जाते हैं ना, तो हमको ईगो भी आता है। यस वाह, यस। तो उस ईगो को मिटाने के लिए उसको ब्रेकर्स चाहिए, ये ब्रेकर्स है।
ये सेल्फ राइट राइट रियलाइजेशन भी है कि ओके, मतलब ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ सकती है बार बार, तो मुझे क्या तो करना इन बातों नहीं को इन आई बातों भी, को और उसको रियलाइज भी किया। हाँ, यस रियलाइज भी किया। बट उस सिचुएशन, हाँ अच्छा चलो अभी जो गया जो गया, लेकिन अभी आपके सामने हाँ ये चीज क्लियर हो गया कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे क्या करना है। तो अभी हाँ यू हाँ प्रिपेयर्ड फॉर द सेम सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशन कि अभी मुझे क्या करना है। तो नेक्स्ट टाइम बी अलर्ट एंड बिहेव द वे यू नो, राइट। आप एनर्जी शिफ्टर का यूज करना है, ठीक है। मुझे उस तरफ एनर्जी हम्म बुरा जरूर लग रहा है वो देख के, वो मैस हम्म बुरा लग रहा है, बट मुझे एनर्जी शिफ्ट करनी है, तुरंत कुछ और अच्छा सोचना है। तो एक्चुअली मैं बोलूं, यस, यस सुदीप जी। हाँ, तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, मेरे जो गाइडेंस देने वाले गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जब मेरी जर्नी एक लेवल पे आ चुकी थी, तो उन्होंने मुझे इंटीमेट किया था कि अभी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आने ही है। वो तुम्हें पहले आएंगे तुम्हारी वाइफ से, कि तुम्हारी वाइफ के साथ झगड़े होंगे या फिर ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करेगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आएगा तुम्हारी वाइफ से, और वो झगड़ा करेगी, किसी बात पे तंग करेगी, टाइम के लिए पूछेगी, लेकिन तुम्हें वो कंसंट्रेटेड रहना है तुम्हारे पूरे प्रैक्टिस पे। तुम्हें शिद्दत से वो चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो शिद्दत से करनी पड़ेगी। और ये मैंने रियलाइज किया है, इस एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ। तो उन्होंने मुझे हर टाइम अलर्ट किया है। उन्होंने दूसरा मुझे बताया था डिस्ट्रैक्शन, कि जब अपनी पॉजिटिविटी जब बढ़ती है ना, तो नेगेटिव लोग आते हैं और सामने तुम्हारा संबंध हो या ना हो, आपके सामने आके वो इतनी सारी जिंदगी की किताब खोल के बैठेंगे और इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स आपको बोलते रहेंगे, उनके उतना उनका जीवन कितना खराब है, बेकार है। जो अभी हेमा दीदी बता रही थी ना कि नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, तो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आपके सामने आके बोलते रहेंगे वो, और वो उनको रिलीज मिलता जाएगा, लेकिन वो आपकी पॉजिटिविटी खींचते रहेंगे। तो उन्होंने मुझे यस दिया था कि मतलब सजेशन दिया था कि तुम्हें ऐसे अगर कभी भी लगता है कि वो नेगेटिविटी है तुमसे पॉजिटिविटी खींच रहा है, तो तुम्हें वहां ऐसी ट्रिक करनी है कि कुछ तो काम निकालना है तुम्हें, कि ये नेगेटिव चल रहा है मेरे साथ, और कुछ तो उसको काम बताना है कि मेरा अर्जेंट काम है, मुझे किसी क्लाइंट को मिलने जाना है, या किसी का मुझे फोन आ रहा है मिलने, किसी को कमिटमेंट दिया है, और वहां से खिसकना है तुम्हें, यस, वहां पे रुकना ही नहीं है। राइट ये दो चीजें उन्होंने मुझे बताई थी। राइट तो अभी वो अभी जो चल रहा है वो राइट यस 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 यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये चीज कि ये चीज मेरे साथ भी होता है, और डेफिनेटली जैसे मेरी भी सिचुएशन होती है। मैं जब से ये सब चीज करने लगी, मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे बोल ही देते हैं, तुम्हारी तो क्लास चल रही है, तुम तो बिजी हो। मैं पहले, मेरी क्या सिचुएशन थी, मैं उस पर एनर्जी लगाती थी कि ओहो ये बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये बोल दिया। मैं सोचती रहती थी, और अल्टीमेटली क्या होता था कि हम दोनों के बीच में थोड़ा टेंशन रहता था, मतलब लाइक सेकेंड डे तक रहता। नाउ इट इज लाइक कि मतलब अभी बोला है, वो दूसरे से कमरे से यहाँ तक आए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा रहता है हम दोनों के बीच में। वाओ, आई एम सो हैप्पी, मतलब लाइक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वरना पहले ऐसा होता था कि होल्ड करके रखते थे दोनों जन एनर्जी को, पर जैसे मैंने एनर्जी को रिलीज किया, सामने वाले ने भी उसको रिलीज कर रखा है। अब मैं, सामने वाले ने थोड़ी मिरर वर्क किया है यार, सामने वाले ने थोड़ी ग्रेटिट्यूड कर रहा है, बट मैंने हटा दिया। अच्छा, वो दूसरों के साथ वैसे ही रहते हैं, जैसे मेरे बेटे के साथ कई बार उनका रहता है कि हाँ मतलब वो बोलते रहते हैं, बट वो उनके साथ आपस की एनर्जी है, लेकिन मेरी उनके साथ एनर्जी डिफरेंट वे में हो चुकी है, क्योंकि मैंने होल्ड यस, करना बंद कर दिया। और करेक्ट करेक्ट है दीदी। तो आप बोल रहे हो ना सुधीर जी, इसका एक मैं पॉइंट बताती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं ना, मैं उन लोगों को एक चीज मैम बताती हूँ। मनोरमा जी आ गए हैं, मनोरमा जी। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। तो आ, हाँ, जैसे क्या है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, जितने भी लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं, मुझे नहीं पता उन लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता है। मैंने एक लंबे टाइम तक मेडिटेशन किया था, बट कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुझे कहते कि गुरु के उसमें करना चाहिए। अब वो कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरे को थोड़ा सा डर आ गया था मन में कि कुछ हो रहा है, मतलब लाइक कुछ फीलिंग आ रहा था मुझे। तो क्या बेसिकली क्या होता है ना कि आपकी जब लाइट, लाइट मतलब ऑन योर थर्ड आई, यहाँ पे जो लाइट होती है ना, जब आप ज्यादा मेडिटेट करते जाते हो तो यहाँ पे आपकी लाइट थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है, राइट। यस, जैसे वो लाइट एक्टिवेट होती जाती है, ठीक है ना, अब उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी से मेरा मतलब है जो सोल डाइड विद द नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, है ना, वो जो लोग है ना, वो जो सोल्स हैं,
दे ट्राई टू कनेक्ट यू, बिकॉज उनको ये दिखता है कि ये एक सोल है जो मुझे रिलीज करा सकती है, तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनसे या तो डर जाओ, है ना, और या फिर उनसे बात कर लो। तो आई वॉज रेडी टू डू दैट ऑल्सो, क्योंकि हम लोग ने रेकी भी किया था, पास्ट लाइफ थेरेपी भी, ये सब चीजें हम लोग कर रहे थे, तो आई वॉज रेडी टू, मेरे को उन चीजों से डर नहीं लगता था, है ना। लेकिन मुझे कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि गुरु के सानिध्य में रह करके ही आपको मेडिटेशन के डीप लेवल पे जाना चाहिए। सो आई स्टॉप डूइंग दैट, कि मैं बैठती हूँ तो मैं एक अलग लेवल पे जाती हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं किसी गुरु के सानिध्य में रहूंगी तब मैं वो हायर लेवल्स पे जाने की ट्राई करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक दे दिया मैंने। तो इसलिए होता है कि जो जैसे 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 आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो उतने ही ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके पास आती है। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या कर सकते हो, अपनी चारों तरफ एक लेयर क्रिएट कर सकते हो बाय योर थॉट्स। ये आपके ऊपर यस डिपेंड करता है। सामने वाले ने बोला है तो मुझे उसे को लेना ही नहीं है ना, बाउंस कर देना है। मेरे चारों तरफ इतनी बड़ी वॉल है, मेरे तक अंदर आएगी नहीं, बाउंस हो जाएगी वो, लेना ही नहीं है उस चीज को। अब जैसे आपने बोला सुधीर जी कि भाई उस सिचुएशन से चले जाना चाहिए, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है, आप स्कूटर पे किसी के पीछे बैठो तो कहाँ भग के जाओगे भाई, सामने वाला बोल रहा था, आपको सुनना ही पड़ेगा, क्या करोगे, डर के भाग। एक्चुअली मेरे क्लाइंट थे, तो जी इतना अभी क्लाइंट है तो उनसे मुझे बिजनेस भी लेना है, तो उस सिचुएशन में भाग नहीं सकते हैं। Yes. In that situation, the best way is दिमाग में चल रहा है, तेरे बिन जिया जाए ना, समथिंग सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, और वो बोले जा रहे कुछ नहीं घुस रहा यस, दिमाग में, पता ही नहीं सामने वाला और बोल क्या रहा दूसरा दूसरा आप कर सकते हैं कि आपके हाथ की घड़ी है ना, आप ऐसे रखो, है। यस, या ब्लॉक योर एनर्जी। यस हाँ ब्लॉक, एनर्जी ब्लॉक करते हैं इस तरह मगर से। साक्षी जी यस 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 यस। हमेशा ना हमें तो हमें वर्षा, हमेशा एक ही, हाँ जी, एफर्मेशन हमें हमेशा लिखनी है कि भगवान और उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्यार, शांति, खुशी और बहताव के रूप में बहती है, और भगवान की नजर हर पल मेरे ऊपर है, और मैं हमेशा परमेश्वर के प्यार के पवित्र सर्कल से घिरी हुई हूँ। आपको किसी की बात टच भी नहीं करेंगी, छू के निकल वाह जाएंगी। अमेजिंग अमेजिंग वाह। अमेजिंग, ऑलवेज और अमेजिंग। हमारे पास तो देखो मूल मंत्र है ही ना, शुक्रानों का, जो यस थैंक यस यू यस बोलते हैं। यस। हम वाह, लोगों ने कितने सालों का कचरा, अमेजिंग, कितने सालों का कचरा, कितने जन्मों का कचरा इस पाइप में डाल के रखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम थैंक यू बोलते हैं ना साक्षी जी, थोड़ा थोड़ा करके वो पाइप हमारा साफ होता है, और फिर फ्री फ्लोइंग में पाइप पाइप से पानी पूरा फ्री फ्लो में जाता है। एक भी थैंक यू हमारा वेस्ट नहीं जाता। बस हमें ढूंढना चाहिए, इसकी सफाई की स्पीड तेज होनी है ना, तो हमें रोज ढूंढना है कि किसको मैं थैंक यू बोलूं और कैसे बोलूं। कुछ नहीं मिलाना, कुछ नहीं मिलाना, तो यार घर में बैठे हो, नेचर में गए हो, बोलते रहो, ये पाइप साफ करता है। बहुत बड़ा मूल मंत्र है ये। यस। बहुत बढ़िया और वर्षा। दीदी अभी उसके वाह आगे बहुत बढ़िया। जो, हाँ तो ये मेरा सिचुएशन ऐसे था जब ये चल रहा था, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि मैं अगर 5 बजे पे उठता था ना, जग जाता था, तो मुझे पहले चाय पीनी होती है। तो मैं जब चाय बनाने के लिए जाता हूँ ना, तो उसका कहना रहता था कि तुम सुबह इतने जल्दी एक तो उठते हो खुद, और इतना आवाज करते हो कि मेरी नींद भी खराब कर देते हो। लेकिन आज आज सिचुएशन ऐसी है कि 3:30 बजे जब मैं जग जाता हूँ, और वही रूटीन है कि चाय तो पहले मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है, और वो इतनी गहरी नींद में होती है मेरी इतनी आवाज के बावजूद भी, कि उसको भी नहीं लगता है कि उसकी नींद खराब हो गई है। वाह वाह इंटरेस्ट। वेरी नाइस। यस तो मनोरमा। मनोरमा जी आप बात कीजिए। मनोरमा जी हाँ अभी लास्ट 2 जन का लेंगे, बाकी टाइम हो गया है। यस मेरा प्रॉब्लम हुआ है आज कि 10 तारीख से हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, और 10 तारीख की ट्रक माल भर के गई है, अभी तक पहुंची नहीं है, और बीच में से गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। अच्छा, ओके। तो कुछ नहीं है, आप ग्रैटिट्यूड करो ना उस सिचुएशन के लिए। हाँ मैं मिल गई है ऐसे लिख रही हूँ कब से, सब वही लिख नहीं, रही है, मिल ऐसे गई, मिल थैंक यू गई है, थैंक यू। मिल गई है हाँ नहीं उस चीज के लिए कि अब तक जो आपकी डिलीवर हुई है वो इतने बढ़िया तरीके से हुई है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए।
कि आपको जब 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 के पता है ना कि हाँ वो डिलीवरी वहां हुई थी, वो डिलीवरी वहां हुई थी, तो उनकी लिस्ट निकाल लो, कहीं पे तो होगी ना अकाउंट्स वगैरह में, है ना। तो वो निकाल लो लिस्ट और फिर उनको ग्रैटिट्यूड करो कि भाई पहले तो बहुत अच्छे से गई ना, कभी ये तो पहली बार हुआ ना आपके साथ ऐसा। हाँ, पहली बार हुआ। गाड़ी गुजरात की है और माल हमारी कंपनी से भरा हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ। मिल गई। तो आप मैजिक जादू पत्थर आपका जो है उसको प्यार करो, उसको बुलाओ, उसको बहुत प्यार दो। हाँ आपका जादू पत्थर सुनता है ना आपकी। हाँ, अभी पत्थर करो, मैजिक डस्ट करो, मैजिक वैंड करो, सब चीज उस पर अप्लाई करके देखो। जादुई पत्थर तो खैर बढ़िया आपका काम ही कर ही रहा है, तो वो पहले तो मुस्कुराओ, आपकी आंखें भी टेंशन में लग रही, पहले मुस्कुराओ, आंखों को भी मुस्कुराने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अभी देखो मैं वाओ। मैं गुजरात में हूँ, बाकी सब वही है। सब ठीक तो हो जाएगा। आज ही मालूम पड़ा मेरे को। ओके, करेंगे वो खुद ही सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा। एक मैं आपकी सिचुएशन के लिए देती हूँ ये। मैंने इनको क्या नाम है अपने क्या नाम है मनोरमा। संदीप, नहीं नहीं नहीं, अरे सुधीर, सुधीर। सुप्रिया जी। सू याद आ रहा, याद नहीं आ रहा क्या। सुप्रिया जी को मैंने बताया था, मैं एक रेमेडी दे रही हूँ, ये आपकी कोई भी चीज खो जाती है, नहीं मिल रही है, उसके लिए बहुत बढ़िया रामबाण काम करता है ये। मतलब मेरा स्विच वर्ड का फॉर्मूला था, हमारी गुरु ने दिया हमें। तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना इस सिचुएशन को, जब भी आपकी कोई चीज खो जाए तो बहुत अमेजिंग काम करता है, बहुत अमेजिंग। इसलिए क्या है हमको, वुल्फ के लिए, वुल्फ, वुल्फ लोमड़ी होती है ना, नहीं सॉरी भेड़िया होता है, राइट, भेड़िया, हाँ। तो भेड़िया, हमको बोलना भेड़िया नहीं, हमको वुल्फ ही बोलना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक वो होते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग वो होते हैं। तो कुछ भी चीज अगर आपने मिसप्लेस करके रख दिया, अभी जैसे मनोरमा जी की सिचुएशन है, उनकी सिचुएशन में ट्रक मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, पता नहीं चल रहा उसके बारे में, तो ये बहुत वंडरफुली काम करता है, बहुत ही वंडरफुली काम करता है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया काम करता है, और भी मेरे ग्रुप के जो और लोग हैं उनका भी काम करता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम वुल्फ को अंकल वुल्फ बोलते हैं, अंकल वुल्फ, ठीक है ना। अंकल वुल्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंजल्स की तरह उनको वुल्फ को लिया गया है, ठीक है। वुल्फ एक बहुत ही पावरफुल वो है, एंजेलिक रेल्म का है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अंकल वुल्फ, मेरी फला चीज, मतलब जो भी चीज है आपकी, सपोजिंग अंगूठी है या ट्रक है या जो भी चीज है, मेरी ये चीज खो गई है, अंकल वुल्फ, मुझे इसको ढूंढने में मदद करें। अंकल वुल्फ, प्लीज हेल्प मी फाइंड दिस थिंग। अब दिस में यू ऐड द वर्ड जो भी आपका खोया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घर में अगर खोई है, आप क्या करेंगे, बस आपने एक बार उनको रिक्वेस्ट लगानी है, ठीक है ना। आप इंटरनेट से चाहे तो वुल्फ की पिक्चर देख के भी कर सकते हैं, बट हम तो क्योंकि हम देख चुके हैं तो हमारे दिमाग में है इमेज की भी, वुल्फ की पिक्चर को इस तरह से कर लेना है, मतलब बोलना है। उसके बाद में अगर आपके घर में कोई चीज खोई है तो आप सिर्फ ये बोलते जाइए, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। आप ये बोलते जाएंगे और ढूंढते जाएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चीज जहां भी रखी है आप उस तक पहुंच जाएंगे, वो चीज आप तक, मतलब आपको मिल ही जाएगी वो चीज। अब मनोरमा जी की सिचुएशन है, आप मनोरमा जी बोलते जाइए, आप पहले पहले अपनी अर्जी लगा दीजिए कि अंकल वुल्फ, हमारा ट्रक नहीं मिल रहा है, तो प्लीज उसको ढूंढने में हमारी मदद करो। अब आपके घर वाले, मतलब आपके जो हस्बैंड है या जो भी बिजनेस देखते हैं, वो लोग तो ढूंढ ही रहे हैं ना, तो लेट देम फाइंड, उनको ढूंढने दो। आप बार बार ये मंत्रा बोलते रहो, वुल्फ मैजिक। अगर आपके हस्बैंड बिलीव करते हो तो उन्हें भी बता दो कि आप ये मन में बोलते नहीं, रहो, कोई बात नहीं नहीं है, आप। ये मुझ पर मैंने नहीं है। खुद ने अपनाया हुआ है, हाँ, और है इसका, मैंने खुद ने अपनाया हुआ है ये। कौन बोला ये, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा एक लता बार जी, लता लता लता। जी, लता जी, यस यस। लता जी। वुल्फ मैजिक। अरे अभी लता जी शेयर करो, लता जी शेयर करो आपका एक्सपीरियंस। हाँ, एक हाँ मिनट, हाँ, एक मिनट, मैं बस आप बता रही हाँ थी। हाँ आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, हाँ बस मैं यही चीज बता रही थी कि इस सिचुएशन के लिए अभी जस्ट 2 दिन पहले सुप्रिया जी के कोई जानकार हैं, उनकी अंगूठी खो गई थी, और उनका मैसेज आया मेरे पास कि उनकी अंगूठी खो गई है, अभी क्या करें। अगर सुप्रिया जी यहाँ होती तो बताती अभी। तो उन्होंने बस उनको बोला, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको ये बताया कि आप उनको बोल दो कि वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ का चैंट करें,
और करते करते उनको रिंग जो है ना, वो कोई तो जैकेट की पॉकेट में थी, कुछ तो था, वो उनको वो इजीली मिल गई अंगूठी। अरे मैं कुछ रिपीट कर रहा। मार्केट में पर्स वॉलेट कुछ खो गए थे, वो कोई लौटा गया। मतलब इतना बढ़िया काम किया था ये। राइट राइट। बढ़िया काम करता है। हाँ लता जी, आप शेयर कीजिए एक बार अपना एक्सपीरियंस। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। साक्षी जी मैं ये वोल्फ का स्पेलिंग WOLF। WOLF हाँ। यस। वुल्फ मैजिक। बिगिंस नाउ। द वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। वुल्फ मैजिक द भी नहीं ये लगाते। ये वाला है या एन वाला? अच्छा हाँ साक्षी जी, जी एक लता बात है, जी। जैसे चीज मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है? थैंक यू अंकल वुल्फ, थैंक यू। अच्छा। ग्रेटिट्यूड तो करना ही है ना, किसी भी के लिए हाँ भी जी, हाँ आप। हाँ जी। ग्रेटिट्यूड करना ही है। हाँ तो आप मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है हम्म, कि मेरी बहू फरीदाबाद से नागपुर ट्रेवल कर रही थी हम्म, और डायमंड का कान का पहना था उसने। ओके। और छोटा पोता था और ठंडी थी, तो अभी कान का निकल चुका है, गुम चुका है और वो घर पे पहुंच चुकी है और घर पे आने के बाद उसको सामान निकाल चुकी है, यानी सब चीजें जहां के वहां उसने रख दी है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके कान में एक कान में नहीं है। और उसके बाद उसका रोना, और वही क्योंकि वो छोटा था बच्चा तो उसके ब्लैंकेट में गया, या ट्रेन के ब्लैंकेट में घुमा, या जिस कार में वो बैठी उसमें घुमा, कुछ भी पता नहीं है। और उसके बाद में उसका जो नाराजगी कि मैं अब कभी ज्वेलरी पहनूंगी नहीं, और बस मम्मी मुझे बताओ ये कितने का था, आपका बहुत नुकसान किया मैंने। और वो लगभग 1 हफ्ता अपसेट रही। उसी के रूम में डेली झाड़ू पोछा हो रहा था, और ऐसी जगह है वो कि जहां पर कोई चीज छुप नहीं सकती। पर 7 दिन बाद मुझे वहां पे उसका कान का मिलता है, उसी को मिलता है। और उसको लगता है कि मम्मी ने, मैं परेशान हूं इसलिए दूसरा कान का बना के रख दिया। तो वो बोलती कि मम्मी मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, आपने मेरे को, आप बताइए पहले, मुझे पहला वाला कान का बताइए कि आपका कहाँ है। और मैं बोली मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं, वो जो जिस सेटिंग में बना है वो कोई 2 दिन में कोई बना के नहीं दे सकता है। और 7 दिन 8 दिन बाद में वो कान का घर पे मिलता है। वाओ। और मेरे दिमाग में सिर्फ मैंने वही किया कि भाई अपनी चीजें, और बहुत मेहनत की, और मेरे लाइफ का पहला डायमंड था वो, जिसको मैंने पहले से ही कि बस अब मेरे घर में बरकत हो रही है और ऐसे ही डायमंड आते जाएंगे, ऐसा बोल के, जब ये सारी चीजें मैं नहीं जानती थी, तब मैंने उसको लॉकर में रखा था आज से 27 साल पहले। तो वो मुझे, और ऐसा बहुत बार होता है कि मैं चीजें खोती हूँ और वो बोलती हूँ और मेरी चीजें मिलती हैं। साक्षी जी एक हाँ मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। अगर ये चीज मान लो कोई चीज कुछ टाइम से गुम है और हाँ हम बहुत ढूंढ चुके हैं, हाँ, वो मिली नहीं है, तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं? आप करके देख लीजिए। देखिए अगर वो चीज डिस्ट्रॉय फॉर्म में नहीं हुई होती है तो मिल तो जाती है। अगर वो, मेनली क्या है कि अगर वो चीज मिसप्लेस हो गई है ना, आपसे ही रख के मिसप्लेस हो गई है तो वो कर जाती है काम। यस मीना जी, आपका कोई क्वेश्चन फास्ट, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से आप हो चुके हैं। मीना जी और शायद हेलो प्रीति आपने भी हेलो संतोष भी है, संतोष। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है कि अब पता नहीं ये क्लास से रिलेटेड है कि नहीं, प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। एक्चुअली मेरा ना बेटा डिग्री करके आया जैसे अभी, तो वो मास्टर करना चाह रहा है और हम बिजनेस के रिगार्डिंग उसको मतलब कि प्रेफर कर रहे हैं। हम्म, तो इसके लिए मैं वैसे पावर बुक भी कर रही हूँ आशीष मैम के साथ और मैजिक बुक भी करती हूँ। हम्म। ते ਇਹਦੇ ਲਈ मतलब कि ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ मैं या होप नो करूँ कि हमें क्लैरिटी हो जाए कि उसको कि हम मास्टर्स के लिए भेजें या मतलब कि बिजनेस में रखें आप है ना उसको। अपने बेटे को, है ना बेटे के लिए अफर्मेशन कर सकते हो। हेलो। कौन है? भाई हाणे तव्हां उथी निंड मां वञो। तो आप है ना उसके लिए अफर्मेशन दे सकते हैं कि हे यूनिवर्स, आप यूनिवर्स को लेटर भी लिख सकते हैं कि हे यूनिवर्स, आप प्लीज आप मेरे बेटे को सही सही निर्णय लेने में मदद करें। आप यूनिवर्स को लेटर लिख सकते हैं, तो जो उसके लिए बेस्ट होगा ना वो उसको कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
तो मैम इसके लिए लेटर में बस 2 लाइन्स ही लिखूं यही कि जो पहले उसके लिए बेस्ट हो? किसी को भी लेटर लिखते हैं ना, किसी को भी लेटर लिखते हैं तो पहले की जो 2-3 लाइनें है ना वो तारीफ की करो। पहले थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये दिया, घर दिया, पति दिया, परिवार दिया, पहनने को कपड़े दिए, ठीक है ना। पहले थोड़ी तारीफ करो, उसके बाद में हाँ जी। लिखो। जो हम लोग MAH में करते हैं वहां पे एक यूनिवर्स के लिए आता है, मैजिकल यूनिवर्स। तो उस टाइम पे आपको एक लेटर लिखना है। आप रोजाना सेम चीज लिख सकते हो कि हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे बच्चा को सही भविष्य निर्णय लेने में मदद मिले। आप जब ऐसा लिखते जाओगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन के अंदर में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी, आपके बेटे को भी क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो उस आपके बेटे के फ्यूचर के लिए सही ना हो, तो प्लीज उस पर थोपना मत। आई रिक्वेस्ट, छोड़ दो। ओके। लेकिन हाँ, ये तो हम कर ही सकते हैं ना एज अ पेरेंट की भाई क्या पता वो जो चूज कर रहा है वो भी उसके लिए सही ना हो। बच्चे को भी पूरी नॉलेज तो नहीं होती ना। पर हम यूनिवर्स को बोलेंगे कि प्लीज कुछ गाइड करें कि उसको अच्छा सही डिसीजन लेने में हेल्प करें। ठीक है, प्लीज वी आर टाइम अप। एनीवन एल्स? मीना जी, ओके। आर यू क्लियर? हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी। संतोष जी को बोलो। हाँ पास करो। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। संतोष जी बोलो। बोलू मैं? यस यस बोलिए। हाँ, मेरा है ना, नवरात्रे में सॉलिटर रिंग मतलब ईयर रिंग मंदिर गई थी मैं, दिन भर में 3-4 मंदिर गई थी उस दिन नवरात्रे में। तो अभी शाम को मैंने ऐसे ही एक मंदिर में ऐसे कान पे हाथ गया मेरा, तो एक नहीं था। हाँ, तो ट्राई करके देखो ये चीज। ठीक है ना? आप बोलते जाओ वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, और फिर एक बार उसी चक्कर लगा के आ जाओ वहां जहां जहां गए थे ना, वहां एक बार चक्कर लगा। हो सकता है 1 दिन ना मिले, 2 एक दिन में मिल जाएगा। कोशिश करके देखो। ओके, हाँ, ठीक है। थैंक यू। यार थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और आज धन्यवाद मेरे दीदी, से धन्यवाद धन्यवाद रिलेटेड दीदी, क्वेश्चन कम थे बट इट्स ओके। आप लोग प्लीज धन्यवाद दीदी। साक्षी बहुत अमेजिंग अमेजिंग सेशन हुआ आज, इतना अच्छा है, थैंक यू अलग से साक्षी जी, पॉइंट्स मिला। वाओ, धन्यवाद साक्षी जी। थैंक यू हेमा जी, थैंक हाँ यू। साक्षी जी, धन्यवाद मेरा धन्यवाद। क्वेश्चन था। थैंक यू कौन है? साक्षी जी। साक्षी जी, हाँ जी। हमने जैसे एक्चुअली आपका लिंक मेरे को कल मिला है, तो जो प्रीवियस सेशन उसका कैसे पता चलेगा, जितने चैप्टर हो चुके हैं? वो उनकी रिकॉर्डिंग मैं प्लेलिस्ट में डालती रहती हूँ, तो वो आप ले लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलिए फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।